चलिए आज शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2। प्रश्न संख्या 1 है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 720 है तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर जोड़े पूछे कि जैसे संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं तो हम क्या करना है, हमें कि जो भी हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे। अब एलसीएम कितना है 720 और एचसीएफ कितना है 12, काट देंगे इसको 60 बार में कटेगा। ठीक, अब इस 60 को देखिए, इस 60 के संभावित मान कितने जोड़े होंगे तो देखिए, अब 60 का पेयर लगाइए तो हम कह सकते हैं 160, एक तो पेयर ही हो गया। दूसरा का में देखिए, दूसरा का में हो जाएगा 320, एक ये हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में कितना हो जाएगा 415, ये भी हो जाएगा 60। 3 गो हुआ। एक कौन हो सकता है, एक और हो सकता है इसमें 12, 5 12 या 12 5, तो 4 पेयर यानी 4 जोड़े हो सकता है। तो ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है 18 और 24 के व्युत्क्रम के लॉसव यानी एलसीएम और मौसक ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है इसमें, एलसीएम भी और एचसीएफ भी 18 और 24 का। ठीक, तो देखिए 18 और 24 के व्युत्क्रम, तो अगर 18 के हम बात करेंगे तो 18 के अगर रेसिप्रोकल की बात करते हैं व्युत्क्रम के, तो ये कितना होगा 1/18 होगा। चलिए, उसके बाद 24 के, तो 24 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो 1/24 होगा। अभी दो गो संख्या है, अब इस दोनों संख्या की एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए, पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा तो देखिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो अंश में 1 और हर में 18 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है जो दोनों से कट जाए तो 72 यानी 72। तो ये एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ की बात करेंगे, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना हो सकता है तो अंश का हो सकता है 1 और हर का 24 और 18 में क्या कॉमन है तो 6। तो कितना आंसर हो जाएगा तो 1/72 और 1/6 यानी 1/72 एलसीएम हो गया और 1/6 एचसीएफ हो गया। तो इसमें कौन सा तो सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 में है, उनका लॉसव 75 है तो मौसक ज्ञात करना है। अब देखिए, दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या अनुपात में है, यानी 3:2 के 3:5 के अनुपात में है। तो इस कंडीशन में आपका लॉसव दिया है यानी एलसीएम दिया है, मौसक पूछ लिया है। तो पहले तो दो संख्या देखिए, पहले दो संख्या मानिए कि जो हम कहेंगे माना कि संख्याएं तो संख्याएं कौन कौन है तो एगो देखिए 3 अनुपात है ना, तो इसको 3x मान लीजिए और एक 5x मान लीजिए। ये दो संख्या हो गया। चलिए, अब इस दोनों का यानी 3x का और 5x का अगर हम एलसीएम देखें तो कितना होगा तो कहेंगे 5 15x, ये एलसीएम हो गया।
तो ये एलसीएम हो गया, इस दोनों का एलसीएम हो गया 15। तो कहेंगे 15x इज इक्वल टू, एलसीएम कितना दिया हुआ है तो कहेंगे 75 के बराबर है। तो x के मान निकालिएगा तो 75 यानी कट जाएगा 5 बार में, तो हम कह सकते हैं कि ये x का मान आ गया 5। तो संख्याएं कौन कौन हो सकती है, तो हम कहेंगे 3 इंटू संख्या हो गया 5, तो हम कहेंगे 3 इंटू 5 रेशियो यहाँ पे 5 इंटू 5, तो संख्या हो गया 15 और यहाँ पे संख्या हो गया 25। तो इस दो संख्या की मौसा कितना, मौसा पूछा है यानी मौसा, तो इस दोनों संख्या के मौसा हो जाएंगे तब इसमें क्या 5, क्योंकि 5 देखिए 5 जो 5 थे 15, 5 25, कॉमन क्या है 5, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ 5, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं की लौसा और मौसा 693 और 11 है, यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दो संख्या में एक संख्या में मालूम है और एलसीएम एचसीएफ दोनों मालूम है, तो हम इसमें को लिख सकते हैं कि जब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या, एक संख्या तो दिया हुआ है तो कहेंगे 99 इंटू दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या जो के त्यों रह जाएगा। और उसके बाद इसमें एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम है 693, एचसीएफ कितना है 11, तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या इक्वल टू 693 इंटू 11, अब बटे 99 जो दूसरी संख्या के साथ गुना में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा। अब कटिए, ये 11 99 कट गया, इससे ये कटेगा कितना से, तो 963 और 963, यानी हम कह सकते हैं 77 बार में कटेगा, यानी 693 में जब 9 से भाग देंगे तो इस 77 बार में कटा, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 77, यानी ऑप्शन ए। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 372, यदि एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें तो पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग दे दिया है, उसके बाद कह रहा है जो एलसीएम है वो आपका मौसक के 92 गुना है, तो इस कंडीशन में दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या का मान दिया हुआ है। चलिए देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, देखिए कहेंगे माना मौसा यानी एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स। जब मौसम एक्स माने तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी अगर लौसा की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 92 इंटू एक्स, मौसा के 92 गुना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद को रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 372, तो देखिए यहाँ तो दो संख्या, तो एल देखिए यहाँ मौसा जोड़ लौसा एचसीएफ जोड़ एलसीएम
इज इक्वल टू कितना है 372। अब मौसक कितना, तो मौसक x प्लस लौसक कितना, तो 92x इज इक्वल टू 372। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कहेंगे 93x इज इक्वल टू 376। अब देखिए 93 से 376 4 बार में कट जाएगा, तो x के मान कितना आया, तो कहेंगे x इज इक्वल टू 4। तब x के मान आ गया तो समझिए यहाँ, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 92 इंटू 4, एक्स के जगह पर 4 रखेंगे। उसके बाद एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है एक्स, एक्स का मान कितना है 4। चलिए अब कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या हमारा हो गया 368 गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम कितना, तो लिख दीजिए 92 इंटू 4 एचसीएफ 4। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो अब कटा दीजिए 92 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 368। तो 92 से 368 4 बार में कटेगा, और 4 से एक 4 कट गया, तो दूसरी संख्या कितना आया 4। तो दूसरी संख्या ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 3:4:5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लॉसो 2400 है, तो उनका मौसो ज्ञात करना है। अब देखिए 3, 4, 5 के रेशियो में 3 अंक दिया है, 3:4:5। अब इनका लॉसो दिया है 2400। तो देखिए यहाँ, तो मान लेंगे संख्या पहले, तो संख्या देखिए, तो संख्या माना संख्या बराबर कहेंगे 3x रेशियो 4x और रेशियो 5x। अब इनका एलसीएम कितना होगा, तो इस तीनों संख्या का अगर एलसीएम देखिए तो हमारा एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60, यानी 60x एलसीएम हो जाएगा। और इस एलसीएम का मान कितना दिया है 2400 दिया गया है, तो x के मान निकालिए, तो 2400 अब बटे 60, तो ये कितना से कटेगा, तो कहेंगे 40 से। तो x के मान कितना आया 40, यानी 0 से 0 और 6 चौका 24, ठीक है। तो 40 से कटा, तब इसका क्या पूछा, तो संख्या देख लेंगे, तो कहेंगे 3 इंटू एक्स के मान 40 अनुपात 4 इंटू एक्स के मान 40 अनुपात 5 पे इंटू 40। अब इस संख्या के क्या पूछा है, मौसम पूछा है, तो इस संख्या के जब मौसम देखेंगे, यानी इस 3 संख्या के मौसम, तो कॉमन क्या है 40, तो लिख देंगे मौसम इज इक्वल टू 40 आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 संख्याओं के
एलसीएम और एचसीएफ 2400 और 1600। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ मालूम है, तो एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए पहली संख्या, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तब पहली संख्या कितना है, तो देखिए एक संख्या दिया हुआ है हमारे पास 480, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसके बाद एलसीएम हमारा है 2400 और एचसीएफ है 16। तो हम दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू 2400 गुने 16 बट्टे 480। अब इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो 16 30 मरतबे कटेगा, आई कितना से कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 80 मरतबे कट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 80। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक x और y का एलसीएम xy है। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा है, मौसम पूछा है। अब यहाँ कंडीशन लगाया है कि जो x है वो y से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, अगर दो संख्याएं हैं, देखिए संख्या कौन कौन है, तो दो अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, एगो x है एगो y है। तो इसका एलसीएम हमारा कितना है, xy है यहाँ पे। तो एचसीएफ पूछा है मौसा, इसका मौसा देखेंगे तो लिख सकते हैं हम मौसा इज इक्वल टू 1। और 1 क्यों, देखिए 1 x में भी एक का मल्टीपल है और y भी एक का मल्टीपल है। तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, एक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 560 ओवर एक अन्य संख्या का मौसा कितना है, 70 है और उनका लौसा 2800 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा है कि जो पहली संख्या दिया हुआ है और एक मौसा भी है, लौसा भी गिवन है और हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए वहीं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल, एक संख्या है 560, दूसरी संख्या हमें निकालनी है और एलसीएम दिया हुआ है 2800 और एचसीएफ है हमारा 70। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे, ये 500 जो 60 है ये 28 इंटू 70 में आके भाग लग जाएगा। अब देखिए 8 मरतबे कटा, आई 8 से 2800 कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपको 350। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हम 350। तो 350 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एचसीएफ 6 है। तो एलसीएम पूछा है, समझिए ध्यान से। दो गो संख्या है, दोनों संख्या एक 8 है और एक 9 है। तो इनका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम पूछा है। तो सिंपल सा है, अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या में 8 है, दूसरी संख्या कितना है, 9 है। दो संख्याओं का अनुपात हो गया। अब इसका मौसा दिया हुआ है आपका,
तो मौसा कितना है, तो इस दोनों संख्या का मौसा 6 दिया है, तो हम कह सकते हैं 6 में इधर गुना कीजिए, 6 में इधर गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 48, आई हो जाएगा 54, यानी संख्या कौन सा है, तो कहेंगे ये संख्या हो गया, ये जो है आपका संख्या हो गया। जो संख्या है इसका मौसा यानी 48 और 54 का मौसा 6 है, तो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे, तो निकाल लीजिए इस दो संख्या का एलसीएम, यानी 48 और 54 के एलसीएम जब निकालेंगे हम, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, तो ये थोड़ा विधि आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए 48 और 54 से कटने वाला कौन संख्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 48 से बात करेंगे तो 48 से तो 48 कटेगा, ठीक है, 48 से 48 कटेगा, लेकिन 54 से कटेगा नहीं, कटेगा। इसी तरह 54 से 54 कटेगा ही, लेकिन आपको 48 से कटेगा, तो कहेंगे नहीं कटेगा। अब तब देखेंगे हम 423 में भाग लगा कर देखिए जो कट रहा है, तो यहाँ पे कहाँ कटेगा, यहाँ पे देखिए इवन नंबर है और यहाँ पे और इकाई ऑड नंबर है, कटेगा नहीं, इस सेम कटेगा, तो कटेगा तो 432, यानी इतना का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 432। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सीरीज